दोस्तों, चंद्रयान-3 की अपार सफलता को देखते हुए आज पूरी दुनिया की तरफ से भारत के लिए बधाइयों का तांता लग गया और इसरो के इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कामयाबी को देखकर जापान इतना प्रभावित हो चुका है कि अब वह भारत के साथ अपने सबसे बड़े स्पेस कोलैबोरेशन के लिए आगे बढ़ने पर सहमति बना चुका है। बता दें कि इसके लिए 1 महीने पहले से बातचीत चल रही थी और उस समय हमने वीडियो बनाकर आपको इसके बारे में इन्फॉर्म भी किया था। तो चलिए, क्या है ये पूरा मामला, इसे डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, चंद्रमा के दक्षिणी भाग पर विक्रम लैंडर को सफलतापूर्वक लैंड कराने के बाद पूरी दुनिया हैरान है, जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की दूरदर्शिता और क्षमता को साफ तौर पर दर्शाता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए अब जापान भारत के साथ अब तक का सबसे बड़ा कोलैबोरेशन करने के लिए तैयार हो चुका है, जिसके तहत इसरो हेडक्वार्टर में जापान के नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के डायरेक्टर डॉक्टर साकू सुनेका इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ से मिले। बता दें कि डॉक्टर सुनेका जापानी सरकार की कैबिनेट में नेशनल स्पेस पॉलिसी के वाइस चेयरमैन भी हैं, जिन्होंने इसरो प्रमुख से मीटिंग के बाद अब तक के सबसे बड़े मून मिशन को लेकर सहमति बनाई है, जिसका नाम लूपनेक्स है, मतलब जॉइंट लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन होगा, जिसे लॉन्च करने से लेकर सफल बनाने तक के लिए भारत और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी साथ मिलकर काम करेंगे। बता दें कि यह इसरो और जैक्सा के बीच होने वाला अब तक का सबसे बड़ा कोलैबोरेशन होगा, जिसके लिए दोनों देश मौजूदा मून मिशन और दूसरे प्रोग्राम के डाटा को एक दूसरे के साथ बांटने के लिए भी तैयार हो चुके हैं, जिससे लूपनेक्स की सफलता के लिए फाउंडेशन तैयार किया जा सके। दोस्तों, लूपनेक्स के जरिए भारत और जापान चंद्रमा के ध्रुवों पर पानी के होने की पुष्टि करना चाहते हैं, जो अब तक का सबसे बड़ी खोज होगी, क्योंकि अगर हमने चंद्रमा की सतह पर पानी या पानी के किसी भी स्रोत के अंश के बारे में भी कंफर्मेशन हासिल कर ली तो ये अब तक की सबसे बड़ी डिस्कवरी होगी, जिसका इस्तेमाल करके हम भविष्य में स्थायी रूप से चंद्रमा पर रहने लायक एनवायरनमेंट बना सकते हैं, जो कि हमें हमारे सोलर सिस्टम को समझने और पृथ्वी से बाहर निकलने में मदद करेगा। यह मिशन आने वाले कुछ सालों में लॉन्च किया जाएगा, जिसमें भारत और जापान की पार्टनरशिप खुली आंखों से देखी जा सकेगी, जिसके तहत इसमें दोनों देश 50-50 के वर्कलोड से काम करेंगे। बता दें कि लूपनेक्स में लगने वाला रॉकेट हाउसिंग और रोवर जापानीज होगा, जबकि इसमें इस्तेमाल किया जाने वाला लैंडर भारतीय होगा। मतलब आने वाले कुछ सालों में हम भारत और जापान के बीच स्पेस पार्टनरशिप का एक प्राइम एग्जाम्पल देख सकते हैं। बता दें कि भारत और जापान का यह बेहद ही एडवांस लूनर मिशन सिर्फ दोनों देशों के द्वारा बनाए गए एडवांस उपकरणों को ही अपने साथ नहीं ले जाएगा, बल्कि इसमें अमेरिका और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के भी अंतरिक्ष उपकरण शामिल होंगे, जिसके इस्तेमाल से चंद्रमा पर काफी गहरी रिसर्च एक्टिविटी को अंजाम दिया जा सकेगा। इतना ही नहीं, बल्कि इस मिशन की सफलता को गारंटी करने के लिए जापान स्लिम मतलब स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून को 26 अगस्त को लॉन्च करेगा, जो काफी छोटे स्तर पर लूनर मिशन होने वाला है। इसके जरिए जापानी अंतरिक्ष एजेंसी इस बात को कंफर्म करेगी कि वह एक लैंडर चंद्रमा के सरफेस पर उतार सकते हैं, जिसके बाद ही भारत के साथ मिलकर मुख्य मिशन को अंजाम दिया जाएगा। आपको बता दें कि भारत को चंद्रयान-3 में मिली सफलता की वजह से हमारे पास आत्मविश्वास अब काफी ज्यादा बढ़ चुका है। साथ ही अगले 14 दिनों में हम रिसर्च के जरिए जो डाटा इकट्ठा करेंगे, इसके इस्तेमाल से हो सकता है कि इस मिशन को 2025 से पहले भी लॉन्च कर दिया जाए। इसी बीच इसरो चंद्रयान-3 के बाद चंद्रयान-4 की तैयारी में भी जल्द ही लग सकता है, जिसे लेकर सरकार से जुड़े सूत्रों की तरफ से काफी बड़ी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। बता दें कि लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चंद्रयान-3 की सफलता के बाद अब भारत सरकार इसरो को चंद्रयान-4 पर काम करने की परमिशन दे सकती है, जो हमारे इस मिशन से भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उसमें हम कुछ ऐसा कारनामा करेंगे जो अभी तक किसी भी देश ने नहीं किया। दोस्तों, चंद्रयान सीरीज के अगले मिशन में भारत अपने रोवर को चंद्रमा पर रिसर्च एक्टिविटी करने के बाद सैंपल सहित पृथ्वी पर वापस लाने की तैयारी में जुटा है। मतलब हमारा रोवर चांद पर रिसर्च करेगा और वहां पर मौजूद विभिन्न तरह के सैंपल को इकट्ठा करके रॉकेट के जरिए पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा, जो अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि चंद्रमा के दक्षिणी भाग का कोई भी सैंपल अभी तक किसी भी देश के पास उपलब्ध नहीं है। हालांकि चीन, रूस और अमेरिका सैंपल लाने में कामयाब रहे, लेकिन दक्षिणी भाग से कोई भी सैंपल अभी तक पृथ्वी पर नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से भारत की सफलता को देखकर अब ये बात आसानी से कही जा सकती है कि हम चंद्रयान सीरीज के अगले मिशन को लेकर
तेजी से काम करेंगे और अगले कुछ ही सालों में इसे भी लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि साल 2025 और 26 के बीच में अमेरिका भी इसी तरह का एक मिशन लॉन्च करेगा, जिसमें वह चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचना चाहता है। तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या भारत दुनिया के सभी देशों से पहले दक्षिणी ध्रुव का सैंपल लेकर वापस आने में सफल होता है या फिर नहीं। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से भारत का जापान की स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर काम करने का फैसला सही है या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।